Hello students, welcome to Learn Karo Live classes. This is your educator Vaishali Kamna. Today we are going to start a new course for class 10th biology and the topic will be life processes. So before starting the class, I would like to give my brief introduction. I have done my BSc in life sciences and my MSc in botany. Also, please join the Telegram link given here t.me/learnkaro10th. You can get the notes, PDF, quiz link and class notification there. आइए चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो कि लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके बारे में। लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में 24/7 मेंटेनेंस जॉब चलती रहती है, मेंटेनेंस का प्रोसेस चलता रहता है और उन मेंटेनेंस के प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो पहली प्रोसेस जो है हमारी वो है न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। हमने बात किया हमारी बॉडी में हर वक्त एक मेंटेनेंस चलता रहता है और उस मेंटेनेंस या उस डैमेज के लिए तो हमें ज़रूरत क्या होगी, सबसे पहले एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे पास आउटसाइड रिसोर्सेज से आती है, ऑब्वियसली बॉडी के आउटसाइड रिसोर्सेज से आती है एंड विच इज फूड। तो फूड का इंटेक हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन। सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या है, अगर हमने फूड का इंटेक किया तो उसका ऑब्वियसली फूड का डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बड़े मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन होना। तो उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। थर्ड हमारे पास प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। हमने बात किया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हुआ सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो उन सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने बात किया, हमने फूड का इंटेक जब किया तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो मेन प्रोडक्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करके ऑक्सीजन के साथ हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो एनर्जी जरूरी है हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी। अब हमने बात किया रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में। हमने ये तो बात कर लिया हमारी बॉडी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, पर जो चीजें जरूरी नहीं है उसकी भी बात करनी पड़ेगी हमें। तो कुछ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो उनका एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है, उनका एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी से, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है, हमने बात कर लिया न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, सिमुलेट हो रही है, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हो रहा है। पर पॉपुलेशन, स्पीशीज, सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास ज़रूरी है जो प्रोसेस वो है रिप्रोडक्शन। मतलब कि सेम ऑफस्प्रिंग या सेम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज रिप्रोडक्शन। तो आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे पर नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे उसके बारे में। हमने अभी बात किया था कुछ प्रोसेसेस के बारे में। तो पहला प्रोसेस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ने के लिए विच इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे हम दो तरह का न्यूट्रिशन हमारे पास पॉसिबल है। पहला हमारे पास हेटरोट्रॉफिक और दूसरा हमारे पास ऑटोट्रॉफिक। पहले हम ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात करते हैं, फिर हम हेटरोट्रॉफिक के बारे में बात करेंगे। ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस क्या है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, क्लोरोफिल हमारे पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल CO2 गेन करके
हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि क्लोरोफिल में CO2 और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट के साथ जब फूड प्रोड्यूस होता है या कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की, तो ये ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, प्लांट्स ले सकते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, हम बात कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेकेंड हमारा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक में हम 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों का डिटेल में हम बात करेंगे अभी। देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 तरह के न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। हमारा पहला न्यूट्रिशन जो होगा वो होगा हमारा हेलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड न्यूट्रिशन हमारा होगा सेप्रोफिटिज्म एंड थर्ड होगा हमारा पैरासिटिज्म। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल है या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, इन सब में देखा जाता है। जब ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडीज। मतलब हमने खाना खाया, खाना हमारी बॉडी के अंदर जाकर जब डाइजेस्ट होगा, सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेप्रोफिटिज्म के बारे में। सेप्रोफिटिज्म जो जितने भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? सेप्रोफाइट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब जो भी मैटर, जो भी ऑर्गेनिज्म या हम बोल सकते हैं जो भी चीज डेड है, ठीक है, और डीके कर रही है, उस पे वो फीड करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं बैक्टीरिया या फंगस, which digest the food externally before the nutrients are absorbed। मतलब वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे न्यूट्रिएंट्स का आउटसाइड द बॉडी और फिर क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। थर्ड है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हमने बात किया कि बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा, यहाँ हमने बात किया बॉडी के बाहर न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होगा सेप्रोफिटिज्म में। और थर्ड हम पैरासिटिज्म में बात कर रहे हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। तो पैरासिटिज्म जो शो करेंगे उनको हम बोलेंगे पैरासाइट। द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब कि 2 तरह के पैरासाइट्स हो सकते हैं। पहला होगा हमारा एंडो पैरासाइट, दूसरा होगा हमारा एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर लिव करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्टमक में जब वॉर्म्स हो जाते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोल सकते हैं, वो हमारे हो गए एंडो पैरासाइट। पर जब हम बात करेंगे एक्टो पैरासाइट, मतलब जो हमारी बॉडी के ऊपर लिव करते हैं, फ्लीज, लीज, ये सारे हमारे लाइस क्या हो जाएंगे हमारे, या लीचीज क्या हो सकती है हमारी, एक्टो पैरासाइट हो सकती हैं। हमने अभी बात किया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, अभी हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में क्या बात किया था कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट जो है, सन जो है हमारा मेजर सोर्स होगा एनर्जी का, जहाँ से एनर्जी ग्रीन प्लांट्स लेकर के अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बिना फूड प्रोड्यूस करना या फूड सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल होगा। फूड सिंथेसाइज तो होता है, फूड सिंथेसाइज किस फॉर्म में होता है? हमारा फूड सिंथेसाइज होता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। किससे सिंथेसाइज होता है? जब क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट हमारा प्लांट्स में ही रह जाता है और ऑक्सीजन प्लांट्स इवॉल्व करते हैं, जो हम इनटेक करते हैं बाद में। फिर ऑक्सीजन प्लांट ने क्या किया? इनटेक किया, एक्सहेल किया। जो ऑक्सीजन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है और वही ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं।
फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हमने बात किया फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो क्या ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते? विच इज रॉन्ग। ये हम नहीं बोल सकते कि ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते। ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन ग्रीन प्लांट्स में कम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी नीड्स कम होती हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। उनको चलना नहीं होता, उनको कोई अपना बेसिकली बहुत ज्यादा मेंटेनेंस जॉब नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर जो सेल होती हैं ग्रीन प्लांट्स में वो डेड होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ प्लांट्स में, वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ यूज होगा? हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जितना भी हमारे पास फूड है जो हम इंटेक कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स, वो हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ही इंटेक करते हैं। तो अगर प्लांट्स भी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ही करते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो एनर्जी क्या होगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, 3 फॉर्म बनेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जब हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी किसके लिए जरूरी है? हमारे लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया, हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात किया। फोटोसिंथेसिस ज्यादातर प्लांट्स डे टाइम में परफॉर्म करते हैं और रेस्पिरेशन जो है हमारा नाइट और डे दोनों में परफॉर्म होता है। इसीलिए बोलते हैं ग्रीन प्लांट जो है रात में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस रात के टाइम में नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस वो नहीं करते हैं। हमने अभी बात किया था फोटोसिंथेसिस की बहुत ही सिंपल से प्रोसेस के बारे में। अभी हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन के बारे में। हमने क्या बात किया था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सिंथेसाइज करते हैं? हमारा ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है, जो कि ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से, जितने भी डिपेंड कर रहे हैं ऑक्सीजन पे, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं वो इनटेक करेंगे उस ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी विल प्रोड्यूस C6H12O6। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। और क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? ऑक्सीजन, 6O2। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क के क्वेश्चन में, बोर्ड्स में, तो ये आपको याद करनी बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं जब फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो मेनली जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेनली जो सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट्स में, वो क्या हो रहा है? कार्बन प्रोडक्ट्स। ये कार्बन प्रोडक्ट्स ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी मेनली जिन प्रोडक्ट से बनी होती है, विच इज कार्बन प्रोडक्ट। अब ये ग्लूकोज कुछ तो यूज हो जाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, पर कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है प्लांट्स में स्टोर हो जाते हैं। किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? वो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होंगे और एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। आप ये अगर पॉइंट नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लांट्स में ये जो ग्लूकोज होता है, जो यूज नहीं हो रहा है इमीडिएटली, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया, तो हमको इवेंट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो हम बहुत ही ब्रीफ पढ़ने वाले हैं कि क्या मेजर इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। हम केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हमारे पास 3 इवेंट गिवन है फोटोसिंथेसिस के। पहला है हमारे पास लाइट कैप्चरिंग इवेंट, सेकेंड है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट इवेंट, थर्ड है हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट इवेंट। लाइट कैप्चरिंग इवेंट क्या होते हैं? लाइट कैप्चरिंग मतलब क्लोरोफिल, जो हमने बात किया है, पिगमेंट है हमारे पास प्लांट्स में, वो क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करेंगे। सनलाइट को कैप्चर करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं, वाटर का ब्रेकडाउन होता है H2 और O2 में। मतलब H2O जो है ब्रेकडाउन किस में होगा? H2 प्लस O2 में। अब जब H2 और O2 में वो ब्रेकडाउन हो गए तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लाइट कैप्चरिंग इवेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने के लिए। ये तो हमारे पास हो गया लाइट कैप्चरिंग।
जो हमने बात किया लाइट कैप्चरिंग इवेंट में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, एटीपी और NADPH बनाने के लिए यूज होंगे। अब एटीपी और NADPH क्या है हमारे पास, एटीपी इज अ यूनिट और करेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब हम बात कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, वो हमारा एटीपी और NADPH की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होगा, दीज रिएक्शन यूज एनर्जी इन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू मेक ATP एंड NADPH। अब हम बात कर रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की। जैसे हम देख सकते हैं कि नाम क्या सजेस्ट कर रहे हैं इनका, लाइट डिपेंडेंट मतलब जो लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब जो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। मतलब कि लाइट इंडिपेंडेंट क्या होगा, ATP and NADPH from the light reaction is used to reduce carbon dioxide to make glucose। मतलब कि लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है पर लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है ये रिएक्शन। ATP और NADPH प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में और यूज हो रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ये क्यों यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, फ्रॉम द लाइट रिएक्शन इज यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए और ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास यूज हो रहे हैं। हम फोटोसिंथेसिस की बात, बहुत ही देर से फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा, इनटेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है एटमॉस्फेयर में, पर ये गैसेस का एक्सचेंज हो कैसे रहा है प्लांट्स में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमारा होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का और वाटर का एक्सचेंज हो रहा है। जो पोर है वो हमारे गार्ड सेल के थ्रू गार्ड होते हैं, मतलब कि उनका मूवमेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा गार्ड सेल पे डिपेंड कर रहा है। कैसे वो ओपन होंगे, कैसे वो क्लोज होंगे, तो हम आज अभी उसके बारे में बात करें। हम जब बात करेंगे कि ये ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, जब गार्ड सेल में वाटर एंटर होता है, जब गार्ड सेल में वाटर एंटर होगा तो क्या करेंगे, गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे और पोर जो है वो ओपन हो जाएंगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और जब वो वाटर बाहर जाएगा गार्ड सेल से तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे मतलब ड्राई हो जाएंगे। ड्राई गार्ड सेल क्या करेंगे, हमारा स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देंगे। जब बहुत सारा वाटर होगा तो स्टोमेटल पोर जो है वो हमारे ओपन हो जाएंगे। जब ड्राई गार्ड सेल्स होंगी तो स्टोमेटल पोर जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब इन स्टोमेटल पोर से किस किस चीज का एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हमें ऐड करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होगा प्लांट में, और जितना भी वाटर वो प्लांट्स रूट से गेन करते हैं वो सारा के सारा यूज प्लांट नहीं करते हैं। तो जो एक्सेस वाटर होगा वो भी कहाँ से, ट्रांसपिरेशन के थ्रू इन पोर से बाहर निकलेगा। ये हमारा बात हुआ अभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, मतलब न्यूट्रिशन या डाइजेशन की बात करेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।